सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम हानले। सो आपने देखा कि रात को हम लोग गैलेक्सी और पूरा मिल्की वे देखने के लिए रात को गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला पास, जो कि 19,000 प्लस फीट हाइट पे है। एंड अब आप देख भी सकते हो कि सुबह सुबह रेडी भी हो गए हम लोग। एंड धूप देख रहे हैं अगर आप, पूरी निकल आई है, गाड़ियाँ पूरी रेडी है। तो आज एक्चुअली हमारे साथ बच्चे नहीं जा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं। हम लोग हाइलेक्स से जा रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कि सभी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। A few moments later. और हम इसी रोड को, इसी रिवर बेड को आएंगे क्रॉस करके अब हम उमलिंगला के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ एडवेंचर करने आए। उड़ता तीर लेने का हमको शौक है। सीधा सीधा रोड है, वहां से जाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे यही करने आए हैं। तो देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। तो ये देखिए पंकज भाई की गाड़ी पूरी क्रॉस कर रही है। और पानी देखो क्या गहरा है। एंड पूरा देखो आप क्या क्रॉसिंग करिए इसी। तो ही इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो पहले वो इसलिए उन्होंने बोला कि पहले मैं गाड़ी निकालूं। वाह, इस रिवर बेड से गाड़ी उन्होंने क्रॉस किया है। अब ये इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये पूरी गाड़ियां इसी रिवर बेड को क्रॉस करेंगी। अब ये ग्रुप की दूसरी गाड़ी ये भी निकली है। ये देखिए फॉर्च्यूनर की कैपेबिलिटी भी आज टेस्ट हो रही है। फॉर्च्यूनर भी निकल गई। अंकल जी ने तो आज चक्के भर दिए। नेक्स्ट साजिद भाई, नेक्स्ट जिम्नी जा रही है। अब देखते हैं कि जिम्नी की परफॉर्मेंस कैसी आती है। सबको ब्रीफ किया जा रहा है कि गाड़ी को कैसे निकालना है। ब्रीफिंग दी जा रही है मेंबर्स द्वारा, जो एक्सपीरियंस है जिनको। अब ये देखिए जिम्नी का भी टेस्ट हुआ, परफॉर्मिंग वेल। जिम्नी इज परफॉर्मिंग वेल। अनदर जिम्नी भी निकल गई। अनदर फॉर्च्यूनर। अब एक और थार, कर्नाटक की है ये गाड़ी भी। एक और थार रोहन भाई की फ्रॉम सोलन। ओके ओके, ऑल द बेस्ट भाई। एक और जिम्नी अंकित भाई की। खुश हो गया ऐसी चीज़ों को देख के। इतनी ब्यूटी के साथ साथ जो ये चीज़ें एडवेंचर कर रहे हैं ना, इसका भी एक अपना एक अलग मज़ा है। ग्रेट, ये गाड़ी भी निकल गई। ग्रेट। सो हमारी गाड़ी जा रही है एलेक्स। सो अभी आपने देखा सभी गाड़ियों को इस रिवर बेड को क्रॉस करके उस छोर से हम इस छोर पे आए हैं। और अब सब गाड़ियाँ वापस इकट्ठी हुई हैं। एंड अब यहाँ से हम आगे मूव होंगे। तो आपने देखा एक ग्रुप के साथ चलने में एक एडवेंचर कितना होता है, और एक एक्सपीरियंस जितने भी लोग हैं उनके साथ, क्योंकि ऐसे रूट्स का पता हमको भी नहीं है। जो इतने लोग यहाँ पे इतनी बार आए हैं, तो उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग इतने शॉर्टकट्स ले रहे हैं, एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए सब, क्योंकि 4x4 थी मेरी गाड़ी को छोड़ के, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को नहीं लेके आया। और वो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। और अब देखिए आगे और क्या होता है और क्या एडवेंचर मिलता है, वो भी आपको बताएंगे। एंजॉय द राइड। बहुत ही शानदार।
गाड़ियाँ देखो आप, ऑफ रोड ट्रेन का पूरा एंजॉय करते हुए, पूरा फील लेते हुए। और आप ट्रैक तो देख ही रहे हो कि कैसा है। सो हम लोग इन पहाड़ों पे चलेंगे क्या, एक तरीके से फ्लाई करेंगे। और ये देख सकते हो आप, इन पहाड़ों पे चढ़ना, ये हम शॉर्टकट से आए, दूसरी तरफ से रोड बना हुआ है, बट एडवेंचर जो करना था तो ये पूरी गाड़ियाँ एक एक करके आ रही हैं। और 4 गाड़ियाँ तो आ चुकी हैं, बाकी वो गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ आ गई हैं, और बाकी 2 गाड़ियाँ वो आ रही हैं, और 1 गाड़ी ये आ रही है। 7 और 2 गाड़ियाँ और कहीं हैं जो आगे पीछे होंगी। तो वो एक गाड़ी बहुत दूर से दिख रही है, एक गाड़ी वो भी आ रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा दिख रहा है कि नहीं, एक गाड़ी और आ रही है। तो अब ये रास्तों पे आएंगे, और अब आप इधर का ब्यूटी देखो, आप इधर की भी फिर ब्यूटी बदल गई। अब ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे जो शेड पड़ रहा है, यहाँ शेड बोलूँ, शेड आसमान का शेड है, मतलब उसको शब्दों में तो खैर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो है द बेस्ट है। स्टैंडिंग हियर, और सभी लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि एक हमारी सामने गाड़ी एक और आ रही है। ये पहाड़ के ऊपर से, हाँ वो वीडियो है, हाँ, और सीधा ऊपर जाके निकला मैं। चलो भैया इस बार भी चलते हैं, इस बार ही मेरे को पता रास्ता, इस बार बंदे बहुत है ना यार। वैसे टाइम लग जाएगा, टेढ़े हो रहे बंदे तो थोड़ा फिर रिकवरी में टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ना, बच्चे भी है नीचे। पंकज भाई, एनीथिंग अबाउट द ट्रैक स्पेशल? कुछ नहीं, ओनली 4x4 vehicles should come via this track, otherwise no. एंड ब्यूटी बहुत they will not find any help over here. ओके। हाँ, अभी सुन लो ये ना, कि जैसे ही मैं बोलूँगा कि 4 हाई है ना, तो जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ हैं ना, इसमें ऑन द गो 4 हाई लगता है सब में। मोमेंटम रोकना नहीं है, क्योंकि जब हम चढ़ रहे होंगे अपहिल, तो मोमेंटम रोकोगे ना, हाई ऑल्टीट्यूड है, वो गाड़ी चढ़ेगी नहीं, क्योंकि हम बहुत इंक्लाइन पे ऐसे जा रहे होंगे ऊपर। तो ऑन द गो आपको 4 हाई स्विच करना है। ओके, रोका, फिर आप पावर रहोगे, गाड़ी का बहुत जोर लगेगा। आप डोंट गो फॉर 4 लो, 4 हाई में जाएगा, 4 लो में ज़्यादा बहुत पावर लगता है। आप पहले 4 हाई में जाओ, आई एम 100% कॉन्फिडेंट 4 हाई में जाएगा। आई डोंट यूज 4 लो, आई मीन ओनली अभी इसमें यूज किया वो जो रिवर क्रॉसिंग में, बिकॉज़ आई वाज नॉट श्योर। 4 लो यूट्यूब में लगाकर स्टीयरिंग सही। ये सब बातें जो आपने सुनी, ये सब जो इस ग्रुप के साथ आए हैं, जो इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, तभी आपको चीज़ें पता पड़ती हैं, गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ पता पड़ती हैं, गाड़ी को ट्रैक पे कैसे चलाना है, कैसे रन करना है गाड़ी को। ये बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती हैं कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ जो गाड़ी आती है, चाहे 4 लो 4 हाई आता है, कौन सा गियर कब शिफ्ट करना है, क्या करना है, ये एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे आके हिमाचल जीप क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आए, तो पूरी डिटेल्स अच्छी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास। तो इससे पूरी चीज़ें पता भी पड़ती है, नॉलेज भी बढ़ता है, और तभी आप किसी को शेयर कर सकते हो। सो भाई, ट्रैक देखिए कैसा थ्रिलिंग है, एकदम एडवेंचर के साथ साथ थ्रिलिंग ट्रैक भी है। सांसें रोकने वाला ट्रैक है कि रियली 4x4 तो है ही, गाड़ी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 4x4 की, बट ड्राइवर भी 4x4 होना चाहिए, वही चला सकता है ऐसे ट्रैक पे गाड़ी। एडवेंचर भी हो गया, थ्रिलिंग भी हो गया, अब ये ट्रैक हॉरर होता जा रहा है। ऐसे टायर्स के जो निशान है उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एंड वॉकी टॉकी पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके हम चलते जा रहे हैं। और पीछे भी आप देखो तो पीछे भी गाड़ियाँ आ रही हैं। नाउ देखो आप, यहाँ पे ये गाड़ी चल रही है, यू कैन सी। हम अपनी हाइलेक्स तो चढ़ा के आ गए, और कहाँ से आए ये देखिए, जहाँ वो गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, छोटी छोटी चींटी के बराबर बिल्कुल। एंड ये गाड़ियाँ, आप इन गाड़ियों को पूरा ये ट्रैक फॉलो करते हुए जहाँ हमें और हमारे बाद वो जो टॉप पे आपको गाड़ी दिख रही है, वो वहाँ कहीं पंकज भाई की गाड़ी। ओह माय गॉड,
वहां तक जाना है। पंकज भाई कहाँ पर हो आप? पंकज भाई, भाई देखो सनी भाई की गाड़ी हम आ गई है ऊपर। कहाँ पर हो आप बताओ? लेफ्ट साइड में देखो, मैं पहाड़ी पे दिख रहा हूँ। उधर नहीं आना, मैं उधर आपके पास ही आ रहा हूँ। तो हम यहाँ वेट करें? आपको मेरी गाड़ी दिख रही है ऊपर से उतर रही है नीचे? हाँ दिख रही है, वो आ रहा है वहां से। हाँ दिख रही है वो पंकज भाई की गाड़ी वहाँ टॉप पे, वहाँ पे जूम तो मैंने भी किया, मुझे वैसे तो दिख रहा है। हाँ दिखी। ओ ग्रेट, पंकज भाई की गाड़ी यहाँ पे। ये जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन। ओ ग्रेट। तो आप सोचो क्या ट्रैक्स को फॉलो करके आए, पूरा फुल एडवेंचर का मज़ा लिया है। अगर ड्राइवर में जिगरा है भाई तभी ऐसे ट्रैक पे गाड़ी चला सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। गाड़ी कोई भी 4x4 हो, लेकिन ड्राइवर का विल एंड ड्राइवर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब ये आप ऐसे ट्रैक पे, ऐसे टेरेन पे आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। जितना कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट दिखाने का, और जब रिटर्न में हो सकता है कि हम आएंगे तो शायद नॉर्मल वाले रूट से आएँ, बिकॉज़ वो वाले जो जहाँ से हमने पानी वाले रूट से गाड़ी को क्रॉस किया था रिवर बेड से, क्योंकि टाइम हो जाएगा लौटते लौटते, तो पहाड़ों पे बर्फ़ है ना, स्नो मेल्ट होता है जैसे ही धूप निकलती है, तो वहाँ पे फ्लो पानी का बढ़ जाएगा, तो फिर हम वो वाले रोड को फॉलो नहीं करेंगे। और फिर हम जो है वो दूसरा जो इसका एक्चुअल ट्रैक होगा, जहाँ से रोड्स वगैरह कुछ बने हुए हैं, हम वहीं से आएंगे। तो आप पहुँचते हैं ऊपर और फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई फॉर्च्यूनर भी नहीं चढ़ रही है इस वाले ट्रैक से, जिस ट्रैक से हाइलैक्स आई है। हम हाइलैक्स से आ गए तो आ गए, और फॉर्च्यूनर भी स्ट्रगल कर रही है चढ़ने में। और एक और गाड़ी थी जो अभी यहाँ से मुझे नहीं दिख रही है, थार वो वाले रास्ते से, थार उधर वाले रास्ते से घूम के आ गई है। अब एक ट्राई सनी भाई मारने गए फॉर्च्यूनर में, तो लेट्स सी क्या होता है। सो फॉर्च्यूनर को अब ट्राई किया जा रहा है कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। एंड सनी भाई गए हैं नीचे, पूरा मोमेंटम बना के गाड़ी को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट ट्राई। अगर गाड़ी ऊपर आती है तो देन इट्स ओके, अदरवाइज़ फिर गाड़ी को दूसरे ट्रैक से लाना पड़ेगा जहाँ से अदर दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या हो रहा है। और ऐसा पता नहीं, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि गाड़ी आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि गाड़ी का मुझे तो मोमेंटम ब्रेक होता हुआ ही दिख रहा है, और मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं, नहीं आएगी गाड़ी, नहीं आएगी। और ये आप ये देख रहे हो जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है, और ये क्लाउड्स की रिफ्लेक्शन देखो आप, पूरा जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, जैसे ये ब्लैक है, तो ये पहाड़, ये वाले पहाड़ ब्लैक नहीं है, ये पूरा क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो पहाड़ों पे आ रहा है। एंड क्लाउड्स का कलर देखो आप, हमें कभी भी अपनी सिटीज़ में ऐसा कलर देखने को नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री है, और यही है नेचर, एग्जैक्ट नेचर यही है जिसको हम जैसे इंसानों ने काम कर दिया। असली नेचर यही है, और बहुत ही क्लियर स्काई है एंड बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब रियली। वो देखो आप गाड़ियाँ कैसे चढ़ रही है ऊपर। हम भी यही ट्रेन को फॉलो करके जाएंगे ऊपर, एंड उसके बाद वहाँ जाने के बाद देन आगे वहीं से रोड है जो ऊपर क्रॉस होगा। सो जिम्नी का 4i नहीं लग रहा है, तो थार नहीं लग रही, थार टो करके जा रही है, थार टो करके जा रही है जिम्नी को। देखो आप क्या ट्रेल है, टेरेन आप देख ही सकते हो कि कितना डिफिकल्ट टेरेन है, और ये ऊपर तक जो दिख रहा है आपको एज इट इज़ वहाँ तक जाएगा पूरा। फाइनली पूरे ट्रैक को कवर कर रहा है, और थार जिम्नी को देखो कहाँ तक ऊपर तक लेके चली गई है। होपफुली थार जिम्नी को लास्ट ऊपर तक ले जाएगी। नाउ वी आर मूविंग, एक एक करके सब गाड़ियाँ गई हैं, अब हमारी गाड़ी जा रही है इस ट्रैक पे। ये तो खैर
हाइलेक्स तो बहुत ही आसानी से जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये गाड़ी तो हाथी गाड़ी है, बिल्कुल जाएगी। और वेट इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा बीच में रुक गए कि दूसरी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, क्योंकि गाड़ी का पावर बहुत है तो गाड़ी इजीली उस तक, वहाँ उन गाड़ियों तक रीचेबल हो जाएगी बहुत जल्दी से जल्दी, इसीलिए बीच में रुक गए हम। तो अब हमारा ट्रैक, इस वाले ट्रैक पे अब हमारी गाड़ी चल रही है। ट्रैक के बाद